प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। विश्वास करते हैं खुदावन के उस सामर्थ्यशाली बाहों में आप सब लोग सही सलामत हैं, क्योंकि सभी के लिए निरंतर प्रार्थनाएं जारी हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी प्रार्थना में बने हैं। और मेरे आप लोगों से विनती है, काफ़ी समय निकाल कर और काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक आ रही है, तो मेरे आप लोगों से यही अनुरोध है, आप वक्त निकल के इस वीडियो को देखना और उसके हर एक वचनों पर ध्यान देना। ये हम आप ही के लिए कर रहे हैं ये सब। और ख़ास करके मेरी विनती हमारे ट्रूवाइन परिवार से है, आप सभी लोग, ये कहना तो उचित नहीं होगा समय निकल के, अभी हमारे पास समय ही समय है हर एक वचन के, और आप ध्यान देना और लिखकर संदेश देखने के बाद फिर से हम बाइबल खोलकर वो वचन को हमने फिर से पढ़ना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग करेंगे, और आज का वचन भी सभी के लिए एक आशीष का कारण जरूर बनेगा। और आज का वचन का शीर्षक, संदेश का शीर्षक ये है, प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना का प्रभाव यानी कि प्रार्थना का असर। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग हम तो प्रार्थना करते हैं, तो आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ सीखेंगे। हम विश्वासु होने के नाते, यीशु मसीह के चेले होने के नाते, एक प्रार्थना हमारे हाथ में एक बड़ा सामर्थ्यशाली शस्त्र है, हथियार है मेरे प्यारों। और जो इंसान प्रार्थना करता है, प्रार्थना एक नम्रता का चिन्ह है। प्रार्थना क्या है? नम्रता का एक चिन्ह है। और जो इंसान प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को ये बताता है, खुदावन हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, और हम तेरे बगैर जी नहीं सकते, और हर पल हमें तेरी मदद और तेरी सहायता की जरूरत है। और जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है वो इंसान मगरूर रहता है मेरे प्यारों। यानी कि प्रार्थना जो इंसान करता नहीं है वो परमेश्वर को ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि हम तेरे मदद के बगैर, तेरे सहायता के बगैर भी हम जिंदगी, हम खुद के बल पे हम जी सकते हैं। क्या हम उन लोगों में से हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं और परमेश्वर को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम उसके बगैर हम जी सकते हैं? मेरे प्यारों, यकीनन हम नहीं जी सकते उसके बगैर, क्योंकि कलाम कहता है खुदावन यीशु ही जिंदगी है। और जैसे कि लूका का 11वां अध्याय का पहला वचन, लूका का 11वां अध्याय का पहला वचन ये कहता है, फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, शिष्यों ने यीशु मसीह को ढेर सारे चिन्ह चमत्कार करते हुए देखे, उन्होंने ढेर सारा चमत्कार किया, पर शिष्यों ने कभी यीशु मसीह के पास जाकर ये नहीं कहा, यीशु मसीह तो हमें चमत्कार करना सिखा, ये नहीं कहा। पर शिष्यों ने यीशु मसीह से जाकर यही पूछा कि हे गुरु, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि जब यीशु मसीह रात भर पहाड़ों पर जाकर वो प्रार्थना में वक्त बिताता था, और दिन के समय में
वो ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किया करता था। और जब शागिर्दों ने देखा ये ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताकर रात में और दिन में ये चिन्ह चमत्कार करने लगा, तब वो समझ गए कि वो चिन्ह चमत्कार का रहस्य क्या है, सामर्थ्य कहां से यीशु मसीह को प्राप्त हो रहा है। मेरे प्यारों, जब शागिर्द को वो रहस्य पता चल गया, तब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा दे। और यीशु मसीह ने उन्हें, यकीनन उन्हें प्रार्थना करना यीशु मसीह ने उन्हें सिखा दिया। और कलाम कहता है, यदि हम प्रार्थना आप करते हैं, हम करते हैं, सब लोग करते हैं, पर कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। और ये अनुभव हम सबको है। आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कलाम कहता है, यदि याकूब का 4वां अध्याय का यदि 3रा वचन यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हम प्रार्थना करते समय बुरी इच्छा मन के अंदर रखते हुए हम किसी चीज को परमेश्वर से मांगते हैं, और वैसी प्रार्थना को परमेश्वर, मेरे प्यारों, सुनता नहीं है। और यदि आप पढ़ेंगे याकूब का 4 अध्याय का 2रा वचन, कलाम कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहां याकूब 4:2 में लिखा है, आप मांगते जरूर है, पर आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप आपस में झगड़ते हो। और यदि हमारा स्वभाव झगड़ालू स्वभाव है, तो परमेश्वर, मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। यहां लिखा है, आप मांगते हो, जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर खुदावन ने यहां कहा है कि तुम मांगते हो, पर यदि हमारा स्वभाव अगर झगड़ालू होगा, यदि हम सभी से झगड़े करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं। कलाम कहता है, यूहन्ना का 15वां अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन स्वयं कह रहा है, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने कभी सोचना भी नहीं कि प्रार्थना के बगैर हम कुछ कर सकते। इसलिए मैं आपको प्रारंभ में कहा कि जो इंसान मगरूर है, जो सोचता है मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वही इंसान प्रार्थना नहीं करता है। मेरे प्यारों, जो इंसान प्रार्थना करता है वो एक नम्रता का चिन्ह है। प्रार्थना यानी कि नम्रता का चिन्ह है। और आपको पता है, काफी समय जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम घुटनों के बल जाते हैं। घुटनों के बल जाना मतलब वो नम्रता को दर्शाता है, यानी कि हम परमेश्वर से ये कहते हैं, हम पूरी तरह से तुझ पर हम निर्भर हैं। क्या बताते हैं हम? घुटनों के बल जाकर हम परमेश्वर को ये बताते, परमेश्वर हम पूरी तरह से तुझ पर निर्भर हैं। और यदि हम याकूब का 5वां अध्याय का 13 वचन यदि पढ़ेंगे, कलाम लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में से कोई दुखी हो तो कलाम कहता है वो प्रार्थना करे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारों, खुदावन यकीनन हमारे दुखों को उठा लेता है
और उसके सुख को हम में वो उंडेलता है। और ये जो वचन अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, और ये वचन को कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। याकूब का 5वां अध्याय का 16 वचन, ये प्रार्थना का रहस्य है मेरे प्यारों। यहां लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत खूबसूरत वचन है। फिर से मैं पढ़ता हूं, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यानी कि यदि मैंने आपको दुखाया है, मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, मुझे आपसे भी क्षमा मांगना है। लोग क्या करते हैं, इंसान को चोट पहुंचाते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। मेरे प्यारों, यहां बहुत खूबसूरत रीति से और आसानी से लिखा है। यहां लिखा है, जिसको हम चोट पहुंचाते हैं हम उससे जाकर क्षमा मांगना चाहिए, फिर हम परमेश्वर से भी क्षमा मांगना चाहिए। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जो कि हमें करना है, यह परमेश्वर का वचन है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारी जिस्म की बीमारियां निकल जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ढेर सारे लोगों के जिस्म में बीमारियां हैं, जबकि ये वचन को जानते हुए भी ये वचनों का वो पालन करते नहीं है मेरे प्यारों। और मैं विश्वास करता हूं, जैसे कि आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर रहा है, और यकीनन वो ऐसे चेहरे को आपके सामने लेके आएगा जिनको आपने क्षमा नहीं किया, या तो जिनसे आपने क्षमा मांगा नहीं। मेरे प्यारों, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। यदि हम दूसरे से क्षमा नहीं मांगते हैं तो भी हम पाप करते हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का जब उल्लंघन करते हैं, हम पाप करते हैं। कलाम क्या कहता है, पाप का वेतन मरण है। और वो मरण कैसे आएगा, इस बीमारी के द्वारा आएगा। तो कलाम कहता है, यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर ले एक दूसरे से और क्षमा मांग ले और एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करें, खुदावन क्या करेगा, हमारे रोगों को वो चंगा करेगा। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है, कलाम बोलता है बहुत कुछ हो सकता है। पर यहां लिखा है, धर्मी जन, आप धर्मी जब ठहरेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार करेंगे। परमेश्वर कहता है, एक दूसरे के पाप को तो मान लो और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करो। तो जब हम ये करते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम मानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, और तब जाकर हम, परमेश्वर हमें क्या कहलाता है, हम धर्मी जन बन जाते हैं। आप धर्मी बन जाते, मैं धर्मी बन जाता हूं। और जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, कलाम कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम करेंगे, और पवित्र आत्मा जैसे आपको याद दिला रहा है, किसी की शक्ल आपके सामने आ रही है, यदि परमेश्वर आप किसी को याद दिला रहा है, तो इस संदेश के बाद तुरंत आपने तय करना है कि आपने उस शख्स को आप क्षमा करना है और उनसे क्षमा मांगना है। एक गवाही मैं आपको बताता हूं, एक बहन थी, काफी समय से वो बीमार थी। कमर से उसके दोनों पैर, निचला भाग चल नहीं रहा था, पैरालाइज हुआ था, उससे लकवा हुआ था, और वो व्हील चेयर पे ही थी काफी साल से। और फिर उसने एक परमेश्वर के सेवक को, दास को, उसने अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाया।
ये उम्मीद करते हुए कि वो दास यदि प्रार्थना करे तो वो चंगी हो जाएगी। और उसके न्योता के अनुसार वो दास उसके घर पहुंच गया और प्रार्थना करने लगा। और जैसे प्रार्थना करने लगा, खुदावन का आत्मा ने उस दास को बताया, इसके जिस्म की बीमारी इसे छोड़कर इसीलिए नहीं जा रही है, इसके दिल में अपने भाई के लिए कड़वाहट है, और जिस समय ये अपने भाई को क्षमा कर देगी उस वक्त वो चंगी हो जाएगी। और तब परमेश्वर का दास ने उस बहन से बात की। उसने बोला, परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बता रहा है कि आपने आपके भाई को क्षमा नहीं किया। तो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। तो फिर उस दास ने कहा, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा हमारी बहन, पर मैं प्रार्थना आपके लिए करता हूं ताकि आपका मन बदल जाए। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उस बहन का मन बदल गया। फिर उसने कहा परमेश्वर के दास से, मैं मेरे भाई को मैं क्षमा करूंगी। और जिस वक्त उसने पूरे मन से तय कर लिया अपने भाई को वो क्षमा करेगी, और उसके बाद जब परमेश्वर के दास ने उसके सर पे हाथ रख के जब उसने प्रार्थना किया, वो तुरंत उस व्हील चेयर से वो खड़ी हो गई। मेरे प्यारों, किसी को क्षमा करने से लाभ हमारा है, नुकसान नहीं है। देखो, यदि वो बहन अगर क्षमा अपने भाई को नहीं करती, जिंदगी भर उसी व्हील चेयर पे वो होती और उसी व्हील चेयर पे उसे मौत आ जाता था। परमेश्वर को धन्यवाद, उसने उस दास के वचनों को सुनकर उसने अपने मन को उसने बदल दिया। और आज परमेश्वर आपसे वही कह रहा है, अपने मन को तुम इतना सख्त मत करो। और परमेश्वर जो आपके गुनाहों को क्षमा कर रहा है, तो हमने भी हमारे बैरियों के गुनाहों को हमें क्षमा करना है, और इसमें हमारा लाभ है मेरे प्यारों। और कलाम कहता है, यदि हम आगे बढ़ेंगे, खुदावन का कलाम कहता है, एलिया जो था आप और मेरे जैसा एक सामान्य मनुष्य था। कलाम कहता है, एलिया भी तो, याकूब 5:17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। कलाम कहता है, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। कितने लोग गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। गिड़गिड़ाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा गिड़गिड़ाना परमेश्वर को भाता है मेरे प्यारों, ये नम्रता को दर्शाता है। और हम परमेश्वर को ये बताते हैं, यदि तू नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता है। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मुझे तेरी बहुत बहुत जरूरत है। कलाम कहता है, एलिया की प्रार्थना ने स्वर्ग को 3.5 साल बंद कर दिया। मेरे प्यारों, यदि आगे अगर आप पढ़ेंगे, कलाम कहता है याकूब का 5वां अध्याय का 18 वचन, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। 3.5 साल के बाद एलिया ने फिर से प्रार्थना की, और क्या हुआ? आसमान स्वर्ग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद को तुच्छ मत समझो, हम सर्वशक्ति सर्वज्ञानी परमेश्वर के हम सारे औलाद हैं। एलिया भी हम जैसे ही था। कलाम कहता है वो सामान्य मनुष्य था, उसकी जिंदगी में भी दुख थे, सुख थे, सब कुछ थे,
प्रेज द लॉर्ड। पर वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। कलाम कहता है वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, मेरे प्यारों, हमने गिड़गिड़ा कर, घुटनों के बल जाकर हमने प्रार्थना करना चाहिए। और यकीनन जैसे खुदावन ने एलिया की प्रार्थनाओं को सुना, वो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। जब एक सामान्य मनुष्य गिड़गिड़ाकर इस पृथ्वी पर से प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग को बंद कर सकता है। उसकी प्रार्थना के द्वारा वो स्वर्ग को खोल सकता है, और खुला हुआ स्वर्ग खुला रहने के लिए वो प्रार्थना करना चाहिए। और जो बंद स्वर्ग है उसको बंद रखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारों, यदि मेह स्वर्ग से नहीं बरसेगा, आसमान से नहीं बरसेगा, ये भूमि भी उपज नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह से जैसे गिड़गिड़ाकर एलिया ने प्रार्थना की, मेरे प्यारों, हर एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है वो आपके लिए और मेरे लिए है। बाइबल का हर एक वचन, तो हमने उस वचन को हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और कलाम कहता है, यूहन्ना का 15वां अध्याय का 7वां वचन, बहुत खूबसूरत वचन है। यूहन्ना का 15वां अध्याय का 7वां वचन, कलाम कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ध्यान देना, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। कलाम कहता है, यदि तुम मुझ में बने हो, यानी कि हम परमेश्वर में बने हैं, और परमेश्वर का वचन यदि हम में बना है, परमेश्वर का वचन यदि हम में बना है, तो कलाम कहता है तुम जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारों, यानी कि हम कभी कभी सोचेंगे, भाई यदि हम ऐसा कुछ चीज मांगे जो परमेश्वर को पसंद है, अनुचित चीज मांगे, तो परमेश्वर दे देगा हमको? हमको नहीं देगा, हमको परमेश्वर नहीं देगा। तो यहां ध्यान देना, फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, तुम जो कुछ भी मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन का मतलब कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। जब जितना यीशु मसीह हमारे अंदर समाया जाता है, जितना यीशु मसीह हमारे अंदर वचनों के द्वारा वो समाया जाता है, मेरे प्यारों, फिर यीशु मसीह की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है। ये वचन का रहस्य है। जितना वचन हमारे अंदर समाया जाता है, हम उतने ही परमेश्वर के रूप में ढलते जाते हैं, और हमारी जो इच्छा रहती है वो मर जाती है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर जाग उठती है, और हम जो कुछ भी मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है। तो इसीलिए हमने परमेश्वर के वचनों में हमने बना रहना चाहिए। हमेशा जितना वचन हमारे अंदर समाया जाएगा, मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करते वक्त हम वही चीज मांगेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जब हम मांगेंगे, वो कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांग रहे हैं। यिर्मयाह का 33वां अध्याय का 3रा वचन, कलाम कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कलाम क्या कहता है? परमेश्वर हमसे कहता है कि हमने प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, खुदावन सुनेगा भी नहीं, और हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें
वो हमें समझाएगा नहीं मेरे प्यारों। स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि हमने प्रार्थना करना चाहिए। कलाम कहता है, यदि प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 2 वचन, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय का 2 वचन, कलाम कहता है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कहता है, हेरोदेस राजा ने क्या किया, याकूब को तलवार से उसने मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के खास 3 चेले थे, याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये खुदावन के लिए डोर के समान थे। 3 पतली रस्सी से एक बड़े डोर को बनाया जाता है। पर हेरोदस यही सोच रहा था कि उन तीनों को एक ही वक्त खत्म करे, पर वो कामयाब नहीं हुआ। उसने पहले याकूब को मार दिया उसने। अब बारी थी पतरस की। कलाम कहता है, प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 5वां वचन, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। पतरस कहां था? पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। लो लगाकर लगातार गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही थी, आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। कलाम क्या कहता है, यहां कलीसिया में पूरे लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आप प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 7 से 12 यदि आप पढ़ेंगे, 7वां वचन कहता है, प्रभु का स्वर्गदूत वहां आ खड़ा हुआ। कहां? पतरस के पास, उस बंदी गृह में, उस कोठरी में वो आया। और कलाम क्या कहता है, एक ज्योति चमकी, यानी कि रोशनी आई उस कोठरी के अंदर, और दूतों ने हाथ मारकर पतरस को जगाया। यानी कि पतरस उस बंदी गृह में सो रहा था मेरे प्यारों। और जैसे कि स्वर्गदूतों का हाथ पतरस पे गिरा, कलाम कहता है, हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, सिर्फ दूतों के छूने से मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके बच्चे, आपके पति यदि बंधन में जकड़े हैं, नशीले पदार्थ से जकड़े हुए हैं, किसी नशीले पदार्थ के तलब में वो जकड़े हुए हैं, उनके लिए यदि आप प्रार्थना करेंगे, लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, जिस दूत ने आकर पतरस को छुआ, वही दूत आज भी वो सामर्थ रखता है आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके परिवार के हर एक शख्स को छूकर उनके हाथों से वो जंजीर को गिरा सकता है मेरे प्यारों। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है। यहां कहता है, पूरी कलीसिया मिलकर लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस के हाथ से वो जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और कलाम कहता है, प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 13वां वचन, जब उसने फाटक की कड़ी खटखटाई तो रोदा नाम एक दासी सुनने को आई। यानी कि पतरस उस बंदी गृह से बाहर आया। और मेरे प्यारों, यदि आप प्रेरितों के काम 12:7 से यदि 12 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दूत ने कैसे पतरस को पूरी तरह से बाहर ले आया। प्रेज द लॉर्ड। और 13वां अध्याय कहता है कि पतरस वहां आकर दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। दस्तक दे रहा था
और कलाम कहता है प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 16 वचन कहता है, जब उन्होंने दरवाजा खोला और पतरस को देखकर वो क्या हुए, चकित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हुए, चकित हुए। कलीसिया में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे, वो बंदी गृह के पास नहीं गए, कलीसिया में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप यदि बंद कोठरी में बैठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, कलाम कहता है पतरस ने आकर दरवाजे पे दस्तक दिया। यदि आप लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आपका चमत्कार आकर दरवाजे पे दस्तक देगा मेरे प्यारो। वो समय आ चुका है। यदि आप लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कलाम कहता है एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, विश्वास से प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने तख्त से उठ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी सहायता के लिए वो स्वर्गदूत को भेजता है, जैसे उसने पतरस के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे पता नहीं है आपके जहन में आप लगातार किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यकीनन वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। आपके जिस्म की चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपका चंगाई आपके दरवाजे पे दस्तक देगा और आपको तुरंत खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्होंने देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए कि पतरस स्वयं वहां आ गया। मेरे प्यारों, यह है प्रार्थना का सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने कहा, प्रार्थना जैसा शस्त्र हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रार्थना के द्वारा कलाम कहता है, यदि आप भजन संहिता 50-15 यदि पढ़ेंगे, स्वयं परमेश्वर कहता है संकट के समय में तुम मुझे पुकारो। जब वो खुद कहता है तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी मदद के लिए मैं जरूर आऊंगा। वही पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर यदि वो प्रार्थना में इतना समय बिता रहा था, मुझे और आपको कितना समय बिताना है प्रार्थना में। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रार्थना की आत्मा आप पर उंडेला है, वो प्रार्थना का बोझ आपके दिलों में डाला है। हमको केवल प्रार्थना नहीं करना है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है, आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करना है मेरे प्यारों। और जब हम करेंगे, यकीनन चमत्कार हमारे दरवाजे पे आकर दस्तक देगा। आप विश्वास करते हैं? और कितने लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, घुटनों के बल चाकर प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? आप करना, मैं विश्वास करता हूं बहुत ही जल्द आप एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही के साथ आप आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना। चलो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे। हम धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते। पवित्र आत्मा, इस वचनों के द्वारा तूने जो हमारी अगुवाई की, हम तुझे धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त उनके प्रार्थना के स्तर को तो बढ़ा दे। आज के बाद वो ऐसी प्रार्थना करेंगे जैसे एलिया ने प्रार्थना किया। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब के बाद हमारी ट्रू वाइन कलीसिया के लोग प्रभु खुदावन ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु, उस जमाने में जो कलीसिया के लोग पतरस के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, यदि किसी के घर में कोई शख्स मेरे परमेश्वर बंधनों में यदि जकड़ा है मेरे परमेश्वर, जैसे पतरस की जंजीरों को तूने उसके हाथ से गिराए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, उन्हीं दूतों को खुदावन इसी वक्त तू भेज प्रभु, और उस शख्स को तू छू मेरे परमेश्वर जो बंधन में जकड़े, उस भाई को, उस बहन को, उस बच्चे को तू छू मेरे परमेश्वर,
जो बंधन में जकड़े हुए मेरे परमेश्वर, उनकी जंजीरें मसीह यीशु के नाम से खुल जाए मेरे प्रभु खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, प्रभु खुदावन तेरी चंगाई मेरे परमेश्वर उनके दरवाजे पे दस्तक दे मेरे परमेश्वर। तेरा बरकत मेरे परमेश्वर उनके दरवाजे पे दस्तक दे। प्रभु खुदावन तेरी रिहाई मेरे परमेश्वर उनके दरवाजे पे दस्तक दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे की तरह कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, यिर्मयाह 33:3 में मेरे परमेश्वर, यदि हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तू है मेरे प्रभु खुदावन। हाँ मेरे प्रभु खुदावन, तेरे वचनों के अनुसार अब हमने प्रार्थना की मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हर एक को तूने छुटकारा तूने दिया है प्रभु खुदावन। हम तुझे सारा जलाल देते हैं मेरे प्रभु खुदावन, सारा महिमा केवल तुझे देते हैं प्रभु खुदावन। और ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं सुन पिता, आमेन 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 आमेन। जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूं आज का वचन सभी के लिए आशीष का कारण बना और बहुत ही जल्द और एक नए संदेश के साथ हम जरूर मिलेंगे।